मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का घेरा मजीद तंग। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 खवारिज जहन्नुम वासिल। हथियार और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हाई वैल्यू टारगेट खारजी रिंग लीडर शेरी भी जहन्नुम वासिल। खारजी रिंग लीडर बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कार्रवाई से घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को करार वाकई सजा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुतालिक केस में ATC रावलपिंडी के जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है, हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। जुर्माने अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। अमरीकी सदर के जारहाना फैसलों ने बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केट्स का बट्टा बिठा दिया। अमरीका यूरोप के बाद एशियाई बाजार भी मंदी की लपेट में। जापान के 225 इंडेक्स में 6% से जायद गिरावट। चीन का शंघाई इंडेक्स 6.3, भारत का BSE सेंसेक्स 4.1% कम हो गया। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात समेत मशरक़े वुस्ता की मार्केट्स में भी मंदी का शिकार। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, कोपेनहेगन समेत यूरोपीय बाजारों में भी मंदी के बादल छा गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 पॉइंट से जायद कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 3167 पॉइंट्स कम होकर 1,15,623 पर आ गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला का अमल तेज। अफगान मुहाजिरीन की निशानदेही के लिए वज़ीर दाखिला की हेल्पलाइन कायम। मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन करके सैकड़ों अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। पंजाब में 2772 से जायद गिरफ्तार। रावलपिंडी में अफगान मुहाजिरीन ने अपने कारोबार समेटना शुरू कर दिए। मार्केटों में अफगानियों के जेर इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां, हैवी मशीनरी फरोख्त होना शुरू। आलमी मंडी में एक बार फिर हलचल। तेल और गैस की कीमत में कमी। खाम तेल की कीमत मजीद 2 से 3% गिर गई। ब्रंट खाम तेल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $60 फी बैरल में फरोख्त। गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई। इससे कबल 3 अप्रैल को आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी हुई थी। सेहतमंद पंजाब का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी सेहत पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का आज़म। कहा सेहतमंद पंजाब विजन के साथ जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। चंद माह में लाखों मरीजों को घर पर इलाज की सहूलत दी जा रही है। पंजाब में पहली बार 1250 मराकज़ सेहत को जदीद और खुश फज़ा क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। मरीम नवाज ने पाकिस्तान के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल को जल्द पंजाब में फाल करने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्की मजमूई सियासी अमन व अमान सूरत हाल ज़ेर गौर। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस एजेंडे में शामिल। फाटक जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। बिलावल भुट्टो 10 रोज बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत में बराबर के हिस्सेदार हैं। बिलावल नाना की बरसी पर भी बानी PTI पर तनकीद से बाज न आए। किसी की धमकियों की परवाह नहीं, ना ही किसी से ब्लैकमेल होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का 2 टूक मौक़िफ़। कहा मेरा मिशन सिर्फ थिएटर से फहाशी बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। थिएटर मालिकान और फनकारों को सुधारने के लिए 1 साल तक मौका दिया गया। जिन लोगों ने SOPs की खिलाफ वर्जी की उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी की अमरीकी वजीर कौंसिल बराए सियासी उमूर से अहम मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, बानी PTI से मुतालिक उमूर पर भी खुसूसी बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू। इमरान इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहता है। महमूद मौलवी का पाक अमरीका ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई, बड़े सानहे से बचा लिया। कराची में तखरीबकारी की मनसूबाबंदी करने वाले कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक मुबैना तौर पर कलअदम तंजीम हाफिज कुल बहादुर ग्रुप से है। मुलजमान माजी में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलविस रहे। दहशतगर्द हालिया दिनों में कराची मुंतकिल होकर दोबारा अपने नेटवर्क को फाल कर रखे हैं। PSL 10 की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान के मैचेस के लिए फौज रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवाकर दस्ते तलब किए। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खिदमत तलब की गई। मैचेस टीमों के क़याम और सफर के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। मुल्क सिर्फ लीडरों की रिहाई से नहीं, कानून की हुक्मरानी से तरक्की करता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, सिर्फ बानी की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। जब तक सियासत में निफाक रहेगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें सियासी दुश्मनों को खत्म करना पड़ेगा। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कानून की हुक्मरानी न हो। पंजाब में टैलेंट को अब मौका मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में पहली बार टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कहा, सूबे में नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके फराहम करेंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के मसावी मौके मुहैया किए जाएंगे। मरीम नवाज ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर तनकीद। वुज़रा को नालायक कम फहम करार दिया। कहा कि भी हुकूमत के वुज़रा और उनकी टीम नालायक और कम इल्म है। हकाइक के बरक्स पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ रही है। बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल। सहूलत बाजारों से आवाम को ओपन मार्केट की नस्बत 31% ज्यादा रिलीफ मिला। KP हुकूमत ने पार्टी के लोगों को ही 10 अरब रुपए रमजान पैकेज के नाम पर बांट दिए। पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को रमजान पैकेज और सहूलत बाजारों में रिलीफ दिया। कराची में 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड ने ऐलान कर दिया। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। 3,75,000 तलबा तालिबात इम्तिहान देंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है, तलबा और तालिबात को कंप्यूटराइज ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फोन या किसी किस्म के डिवाइस ले जाने पर सख्त पाबंदी आएगी। फलस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास को मुंह तोड़ जवाब। गजा से इसराइल पर रॉकेट बरसा दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ज्यादातर रॉकेट इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने तबाह किए। सड़क को नुकसान, मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गई। हमले में एक शख्स जख्मी भी हुआ। रॉकेट हमले पर इसराइली शहरियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के निफाज पर डट गए। आलमी स्टॉक मार्केट में भूचाल के सवाल पर बोले, कभी कभार आपको दवाई लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। ट्रंप टैरिफ के बाइस 2 रोज में अमरीकी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 60 अरब डॉलर से जायद डूब गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी के खदशात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। इससे कबल मुआशी माहिरीन ने महसूलात की वजह से अमरीका में कसाद बाजारी के खदशात बयान किए थे। ईरान ने जौहरी मुआहदे पर अमरीकी सदर की बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार की तस्दीक। कहा, ईरान ओमान के जरिए अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। मकसद ये जांचना है कि वाशिंगटन सियासी हल के लिए किस हद तक संजीदा है। अगर अमरीका हिमायत करे तो बातचीत का अमल जल्द आगे बढ़ सकता है। और बर्क रफ्तार गेंदों तबाहकुन यॉर्कर्स के लिए मशहूर शॉन टेट
कराची किंग्स के नौजवान पेसर्स को कीमती तजुर्बा से फायदा पहुंचाएंगे। पीएसएल के 10वें एडिशन के लिए कराची किंग्स ने शॉन टैट को फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। शॉन टैट 2016 में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए एसपीएसएल का हिस्सा रह चुके हैं। गुज़िश्ता सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं।